देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। इसका सही आंसर देखेंगे तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा सी जो है सही उत्तर होगा। संसद का पहला घंटा कहलाता है क्या। देखिए संसद का पहला घंटा आप देखेंगे तो इसको जो है हम प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अगला कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका है कावेरी का है। किसका, तो कावेरी का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल है विश्व का, तो ये आपको हो जाएगा अटाकामा होगा। क्या होगा आंसर, अटाकामा। चौथे का जो है हमारा ए सही होगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित किया है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है, तो ये आपका मीर कासिम होगा। क्या होगा आंसर, मीर कासिम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 5वें का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है क्या हमारे इसमें सही है। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 66 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे तो अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 67 होगा। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है अनुच्छेद 69 होगा। उपराष्ट्रपति के राज्यों के परिषद का पद जो सभापति है ये आपका अनुच्छेद 64। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो ये आपको हो जाएगा धान का होगा। किसका दोस्तों, धान का। 7 का जो है ए सही होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें आपका क्या है मिलान करके बताना है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आपका महाकश्यप होगा। उसके बाद जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपका सबकामी हो जाएगा। तीसरा बौद्ध संगीति जो है आपका मोगलीपुत्र तीस्त होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपका वसुमित्र। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा ए राइट होगा। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 16 होगा। क्या होगा आंसर, 16। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था, किसका लोकप्रिय नारा था, तो ये आपको हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही होगा। किस मुगल बादशाह की हत्या जो है दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा हुमायूं होगा। क्या होगा आंसर, हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी होगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में दोस्तों शामिल किया गया है, तो देखिए 14 का आंसर आप देखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर अपना ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, देखिए इसमें आपका चंपारण होगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आपका खेड़ा और असहयोग आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 बी हमारा जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिहार पुलिस के जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप सब लोग चाहें तो सेट बना सकते हैं वहाँ पर ज्वाइन होके।
और शाम तक जो है आपका स्पीडी का मास्टर वीडियो आ जाएगा 812 MCQ, उसको भी आपको देखना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगला कि सारगेसो सागर अवस्थित है। देखिए सारगेसो सागर की बात कर लेते हैं तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका प्रतिषेध जो है रीट का यानी रीट को रोकने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने जो है इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो है किया है? किसने? तो ये आपको हो जाएगा शंकर देव। क्या होगा आंसर? शंकर देव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों सुमेलित है, यानी हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो 2, 3, 1, 4 होगा, है ना। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप जो है आराम से यहाँ पर देख लीजिए और वीडियो रोक करके इसको आप बना लीजिए, क्योंकि दूसरे पेज पे दिया गया है तो मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए अगला है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो उनका नाम था BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका रूस की क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो बी सही होगा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? देखिए वी आकार की घाटी आप देखेंगे तो आपका नदी से, ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी राइट होगा। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है, बताइए आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा साइरस होगा। क्या होगा आंसर? साइरस, ऑप्शन नंबर डी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कौन से अवसर पर ये आपका गाया गया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, ऑप्शन नंबर जो है 25 का यहाँ पर सी जो है सही उत्तर होगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम आप देखेंगे तो ये आपका पॉइंट कालीमेरे होगा, पॉइंट कालीमेरे। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी होगा। अगला हमारा है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? उसके समयों में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो 4 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो यह आपका हो जाएगा 2 माह होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 मंथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, देख लेते हैं। देखिए अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो अल हिलाल होगा। फिरोज शाह मेहता है ना, फिरोज शाह मेहता देखेंगे तो आपका हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही होगा। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है भूटान में स्थित है। कहाँ पर? भूटान में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दमन एवं दीव होगा। क्या होगा? दमन एवं दीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या होगा आंसर? म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। बोला कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात जो है नहीं करता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी सही उत्तर होगा। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो देखिए ये आपका अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो यहाँ पर सी जो है सही उत्तर होगा। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? बताइए। तो ये हम मानते हैं दांते को। किसको दोस्तों? दांते को, ऑप्शन नंबर ए होगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? देखिए सबसे उत्तरी द्वीप आप देखेंगे तो आपका लैंडफॉल होगा। क्या होगा आंसर? लैंडफॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया है, तो विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही होगा। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें जो है चुना गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बी पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 40 का, तो ये आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा है, बोला कि वाटुलिज्म क्या है? देखिए वाटुलिज्म की बात कर लेते हैं, तो ये एक प्रकार से जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, ऑप्शन नंबर जो है 41 का हमारा बी सही होगा। अगला है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है किसको? इसका उत्तर हो जाएगा H5N1 होगा, H5N1, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, तो वो कहलाता है क्या? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अधिपादप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी जो है सही उत्तर होगा। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा सी होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 46 का हमारा सी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि प्लूरा किसका एक आवरण है? प्लूरा दोस्तों किसका आवरण है? तो ये आपका फुफ्फुस या फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए राइट होगा। कि सभी कीट होते हैं दोस्तों, सभी कीट होते हैं, तो यूरिक कोटेलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही होगा। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए चेहरा यानी फेस के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका 14 हड्डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि प्लांक नियतांक का मात्रक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जूल सेकेंड होगा। क्या होगा आंसर? जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर इसका आंसर आप देखेंगे 52 नंबर का। देखिए 52 का हो जाएगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 52 का यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रक्रिया और परिवर्तन, है ना, 53 का आपको आंसर बताना है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपका देखिए वाष्पन दिया गया है, वाष्पन आपको हो जाएगा द्रव्य से गैस। ऊर्ध्वापातन की बात करते हैं तो आपका ठोस से गैस, हिमीकरण गैस से द्रव्य और पिघलना जो है आपका ठोस से द्रव्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की धारा का मान क्या है? देखिए परिपथ की धारा के मान पूछ रहा है, तो ये आपका 0.1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही होगा। फोकस आँख में किसके द्वारा जो कि सामंजस्य स्थापित करता है? सामंजस्य जो है दोस्तों स्थापित करता है, तो ये आपका पुतली द्वारा होगा। क्या होगा आंसर? पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। वैज्ञानिकों का उनके
आविष्कारों से मिलान कीजिए, वैज्ञानिक और आविष्कार दिया गया है। देख लेते हैं क्या है 56 का। देखिए 56 का देखेंगे तो आप वीडियो चाहे तो रुक के बना सकते हैं। देखिए जी मार्कोनी की बात करते हैं तो ये आपका रेडियो होगा। जी एल्बर्ट दोस्तों आपका हो जाएगा टेलीविज़न। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करते हैं तो आपका टेलीफोन होगा। थॉमस एल्वा एडिसन ये आपका ग्रामोफोन। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 यानी ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1 सही होगा। अगला कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो डैश होते हैं। तो दोस्तों वो जो है आपके अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। ऑप्शन नंबर बी। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है तो ये आपका 18 होता है। कितना? 18। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। देख लेते हैं इसको हम। बोला कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है नहीं बदलता है? इसका उत्तर होगा संयोजकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो आपका इट्रियम नहीं है। इट्रियम नहीं है, बाकी प्रोटियम है, ट्राइटियम है, उसके बाद ड्यूटीरियम है। अगला है कि मैग्नेटाइट है। दोस्तों मैग्नेटाइट है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो Fe3O4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा। अगला कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो ये किस प्रकार का औषधि है? तो ये आपका देखिए प्रति ज्वरकारी एवं पीड़ाहारी होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 62 का ए राइट आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। परिस्थितिकीय नीचे यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित जो है किया था किसने? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ग्रिनेल के द्वारा किया गया था, यानी 64 का आंसर हमारा जो है ए सही होगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा IUCN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि एशगाबाद किस देश की राजधानी है? एशगाबाद ये किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ये जो है आपका राजधानी तुर्कमेनिस्तान की है। किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए प्रथम भारतीय महिला आप देखेंगे तो ये आपका भानु अथैया। आंसर क्या है? भानु अथैया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर सनयात सेन। सनयात सेन। ऑप्शन नंबर ए होगा। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस देखिए शहीद दिवस आप देखेंगे तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 69 नंबर का। क्या होगा आंसर बताइएगा। वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए यक्षगान दोस्तों आपका यक्षगान करगा जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है गुड़गांव में। कहाँ पर? गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पुणे में। निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? इनमें से आपका कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा उल्टा झंडा होगा। क्या होगा दोस्तों? उल्टा झंडा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको लुसाने में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लुसाने में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक दिया गया है। देखिए पाणिनि की बात करते हैं तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी कामायनी जो है आपका जयशंकर प्रसाद। भवभूति की बात करते हैं मालती माधव। विज्ञानेश्वर की बात करते हैं तो आपका मिताक्षरा सही दिया गया है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी किया है? 20वें संस्करण की मेजबानी किया है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 का तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को
संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है? नाम है आपका बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार किया गया भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर आप 78 का देखेंगे तो आपका गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा गंगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन जो है आपका शामिल होंगे? तो कौन कौन शामिल होगा? तो देखिए इसमें आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने जो है लॉन्च किया है? देखिए टेरॉन 1 की बात करते हैं तो आपका रिलेटिविटी स्पेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 80 का जो है सी सही होगा। इसके बाद देखिए आपका कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सब क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, कुछ हिंदी का भी क्वेश्चन है। जैसे मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किसे जो है कोटि का है, कि यानी किस कोटि का है, किस कोटि का है? तो देखिए आपका गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में देखिए योगदान में देखेंगे तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 92 का ए होगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा अच्छा लिखना। क्या होगा? अच्छा लिखना। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो सप्ताह में जब आप इक जोड़ेंगे तो ये एक प्रकार से जो है साप्ताहिक होगा। क्या होगा? साप्ताहिक। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का, तो उड्डयन का देखेंगे तो आपका उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए आइडियम्स फ्रेज के बारे में दिया गया है, ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, है ना। तो इसका आंसर आप देखिए 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए होगा। समथिंग पावरफुल क्या लिखा गया है? नॉस्टैल्जिक, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे जो खाली जगह है उसी को बताना है। व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस, तो इसका आंसर आप देखिए 97 का देखेंगे तो लीक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन दिया गया है उसी को बताना है, तो सस्पिशियस करके बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर भी देखिए कुछ अंडरलाइन करके दिया गया है क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर आप 99 का देखेंगे तो आपका यहाँ पे इलेक्टेड बाय द, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। तो एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एगोनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। तैयारी आपका कैसा चल रहा है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपका स्पीडी का जो है शाम तक वीडियो अपलोड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, बुक आ गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि असत्य कथन का चयन करके बताएं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कोई सेट में 1 से 2 क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर हो जाता है, तो आप उसके लिए एकदम परेशान ना होया कीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी 100 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो आप जो है कमेंट कर दिया कीजिए, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष जो है था, तो यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म जो है अपनाने वाले कोई उपासक कहा जाता था, है ना। अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें जो है भिक्षुक कहा गया है। उसके बाद जो है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलम इसकी पत्नी जो कि कनगति एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसका उत्तर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिल्प का अधिकारी में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, है ना, जंगली होती थी,
उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था उस टाइम? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका अपहृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किससे जाता है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका दौलताबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, दौलताबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खेड़ा का युद्ध आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हुआ था 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा, मसूलीपट्टनम। महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो निम्न में से कौन थे? तो देखिए ये आपको हो जाएगा फ़कीर अजीजुद्दीन, है ना, दीनानाथ, अजीजुद्दीन दीनानाथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य कौन था? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो हैदराबाद दोस्तों आपका प्रथम राज्य पे आता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 9th का डी राइट होगा। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है? कौन से अधिवेशन में किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा नागपुर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नागपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 11 का तो आपका हो जाएगा शारदा सदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी देव समाज, बेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है यह हमारा जो है सही दिया हुआ है। अगला हमारा है कि असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करना है। राजवंश और संस्थापक दिया गया है। देखिए कारकोट वंश की बात करते हैं तो आपका दुर्लभ वर्धन दिया गया है, सही है। उत्पल वंश की बात करते हैं तो अवंती वर्मन। लोहार वंश की बात करते हैं तो संग्राम राज्य, है ना। बाकी आप गढ़वाल वंश की बात करते हैं तो वासुदेव, ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जो है दोस्तों गढ़वाल वंश की जो स्थापना है ये आपका यशो विग्रह के द्वारा ये किया गया था, यशो विग्रह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 नंबर आपका है। राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये दोस्तों लिखा गया है टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जो है किसका है? दोस्तों ये कथन आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जोसेफ मैजिनी का है, जोसेफ मैजिनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है चंद्रमा पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। असत्य कथन का चयन करें, इसमें आपका गलत क्या है उसी को बताना है। देखिए गलत आप देखेंगे तो करीबा बांध नील नदी पर बना हुआ है, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। बाकी स्टैनली जलप्रपात जो है आपको कांगो नदी पर बना हुआ है। विक्टोरिया प्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध नील नदी पर ये आपका बना हुआ है। जो आपका ये करीबा बांध दिया गया है आपका जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। उससे पहले आप सभी को बताएंगे, देखिए बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। 8756546533। अगला है कि उत्तम आशा अंतरीप, है ना, अंतरीप की खोज किसने किया है? आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा होगा। क्या होगा दोस्तों? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है।
तो ये आपको हो जाएगा नहावनसोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको हो जाएगा तुंगभद्रा होगा। क्या होगा दोस्तों? तुंगभद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 20 का ए होगा। निम्न में से कौन सा झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा चोलामो झील होगा। क्या होगा दोस्तों? चोलामो झील, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसकी उर्वरता जो है सबसे कम होती है, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो केओलिन के कारण जो है इसका रंग सफ़ेद होता है, ये भी सही है। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका देखिए बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का डी होगा। बाकी भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये भी आपका सही दिया गया है। निम्न में से कौन सी परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा भद्रा परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला है कि वासी जनजाति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप होगा। क्या होगा दोस्तों? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसका मिलान गलत है? गलत आपको बताना है। देखिए इसमें आप गलत देखेंगे तो राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना जो है अनुच्छेद 123 हमारा सही है। अब यहाँ देखिए ब्रह्म समाज से संबद्ध संस्थाएं और संस्थापक, ये आपको मिलान करके बताना है। देखिए ब्रह्म समाज 1827 की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 की बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 की बात करते हैं तो आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो सीट की बात कर रहा है तो ये आपको 73 सीट मुस्लिम लीग के द्वारा ये जीता गया था, बी सही होगा। मिलान करना है अनुसूचित अनुसूचियाँ और आपका यहाँ पर जो है संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 हो जाएगा। उसके बाद 10वीं की बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 होगा। 11वीं की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1973 और 12वीं जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1993। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? इसमें देखेंगे तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और आपका विधानसभा में के सभी सदस्य। तो आपका 3 और 4 हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बोला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे जो है परामर्श करता है? राष्ट्रपति दोस्तों किससे परामर्श करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं कौन? तो महान्यायवादी होगा। क्या होगा दोस्तों? महान्यायवादी, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। बाकी नीति आयोग की जो स्थापना है 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत किया गया था। यह सरकार के लिए जो है थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करती है। नीति आयोग की जो अध्यक्षता है दोस्तों प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान को माना जाता है?
देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये किसे कहते हैं? तो देखिए हम जो है B.R. मेहता को कहते हैं। किसको? B.R. मेहता को, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये आपका जैव सुरक्षा समझौते से है, जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें से आपको देखिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, उसका जो है निर्धनता को घटाना। अगला है इकाई और प्राचल दिया गया है, प्राचल है ना। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए वाट की बात करते हैं तो ये आपका शक्ति होगा। नॉट आपका हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील आपका हो जाएगा नौ संचालन। उसके बाद आपका कैलोरी जो है उष्मा। तो आपका सी जो है 4, 3, 2, 1 सही है। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है प्राप्त किया जा सकता है? देखिए कलर मिक्सिंग का भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो ये आपका पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा, आभासी प्रतिबिंब। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है किसका? देखिए यह नियम आप देखेंगे तो कूलाम का नियम है। किसका है? कूलाम का नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। स्थायी चुंबक किससे जो है यानी किसने बनाया जा सकता है? यहाँ पर लिखा गया है स्थायी चुंबक किसने बनाया जा सकता है, किससे होना चाहिए, यहाँ पे किससे दोस्तों बनाया जा सकता है? तो 44 का आंसर आप देखेंगे तो आपका इस्पात होगा। क्या होगा आंसर? इस्पात, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परमाणु बम का आविष्कार या फिर परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है किस पर? आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? किसके सेवन से होता है? तो ये आपका मरकरी है ना, पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आप देखेंगे तो टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग बनने से सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है कि? एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि सेंटेंस जो है क्लियर हो पाए, बोल क्या रहा है। देखिए दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये जो है आपका यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है ये आपका देखिए 90U 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 146 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? आइसोबार का। तो ये होता है बीटा किरण का। किसका दोस्तों? बीटा किरण का, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 का बी सही होगा। मीथेन अणु में इसका उत्तर आप देखेंगे 51 का, तो आपका हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मोसले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो बी सही होगा। अगला कि पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है या फिर किस में रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा फैन रोगोमेक्स हो जाएगा, फैन रोगोमेक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जड़ें विकसित होती हैं किससे? जड़ें जो हैं विकसित होती हैं तो आपका हो जाएगा मूलांकुर से दोस्तों, मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी। 5 जगत वर्गीकरण किसने जो है किया था? उत्तर हो जाएगा वीटेकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का ए होगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई एक बेहतरीन बुक आया हुआ है, तो आप जो है मार्केट में जा करके बुक का
फ़ोटो खींच करके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो बुक जो है हम मार्केट से मंगा लेंगे और उसका सेट जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वो देखिए सेट से देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद होता है, तो आप ये कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का क्या होगा बताइएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग जो है दोस्तों ये किससे संबंध रखता है, तो ये आपका जो है सेब से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पार्श्व विभाजक उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो ये होता है मोटाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बोला कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश दोस्तों ये है आपका निडेरिया का है, किस है, निडेरिया का, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ये आपका ऑक्सीजन परिवहन होगा, ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल होगा। क्या होगा दोस्तों, टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है क्या, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है क्या, तो ये आपका टेंडन होगा। क्या होगा दोस्तों, टेंडन, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, तो देखिए ये आपका हो जाएगा हरिता और दयाल, हरिता कौर दयाल, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हरिता कौर दयाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है, इसका उत्तर हो जाएगा मैनर हिम रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको बगदाद में देखने को मिलता है। कहाँ पर, बगदाद में, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या होगा आंसर, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सारंगी बजाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये है विवेकानंद। कौन है दोस्तों, विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम आपको पता है, साक्षी मलिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला कि वियंतियान किस देश की राजधानी है, वियंतियान, तो ये है दोस्तों लाओस का है, किसका है, लाओस का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये हैं एल लम्सेडन, है ना, लम्सेडन, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि यानी किस दिन मनाया जाता है, और दोस्तों 2 या 3 तारीख तक जो है आपका स्पीडी का न्यू एडिशन का मास्टर वीडियो आ जाएगा, 812 MCQ प्लस आपका मंथली वन लाइनर भी आ जाएगा, उसको भी आपको देखना है। तो ये आपका 10 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो दोस्तों ये आपका हुआ है वर्ष 1945 में हुआ है, वर्ष 1945 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो यह है न्यूयॉर्क का, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं, तो ये आपका है ब्रिटेन का है दोस्तों, ब्रिटेन का है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह जो है किया गया है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 76 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हरा करके अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है, इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उरुग्वे होगा। क्या होगा आंसर, उरुग्वे। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ये आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चोल काल में संबंधित है, चोल काल से संबंधित
किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो ये आपको हो जाएगा भगवान हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो ये है 5, जिसमें से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे और ये सब क्वेश्चन अपने खुद से बनाएंगे, ताकि आप ये सब क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि उधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप देखेंगे तो अपने काम से काम करना है ना, अपने काम से काम का मतलब रखना। ऑप्शन नंबर ए। समास के दो पदों का अलग करने को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। संकर शब्द का अर्थ क्या है? देखिए संकर शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो डी होगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका कालवाचक का होगा। क्या होगा आंसर? कालवाचक का। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो यह है विसर्ग संधि। क्या होगा आंसर? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। फियर ऑफ हाइट, तो इसका आंसर आप देखेंगे 96 का, तो क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक्रोफोबिया हो जाएगा, बी सही होगा, ऊंचाई से डरना। क्रॉस द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा बताइएगा? जस्टिस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे जस्टिस। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी filled with a appropriate option. Choose the correct alternative. Ram is like the kings before him. तो इसका आंसर आप 98 का देखेंगे तो ये आपका नॉट होगा, खाली जगह जगह जो दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछना है, बता रहा है ना, विलोम एक तरीके से आप बोल सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट करके बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सी सही होगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पर किडिंग, है ना, किडिंग बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जोकिंग। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप कमेंट करना है कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, और अगर आपकी नज़र में कोई बेहतरीन बुक है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम तुरंत उसको मंगा लेंगे और उसका सेट जो है आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।